साल 1971 उपमहाद्वीप की वह रात जब इंसानियत का सांस लेना तक ठप्प हो गया, लेकिन जो इतिहास ने बताया वह अधूरा था। सच्चाई उन फाइलों में थी जिन्हें दशकों तक बंद रखा गया। आज 53 साल बाद हम उन पन्नों को खोल रहे हैं जो भारतीय सैनिकों की उन कहानियों को उजागर करते हैं जिन्हें दुनिया कभी जान नहीं पाई। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी भारतीय टुकड़ी ने एक पूरी पाकिस्तानी बटालियन को बिना खुले युद्ध के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था? यह कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको पढ़ाई गई। यह उन अदृश्य हाथों की कहानी है जिन्होंने इतिहास का नक्शा बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल लाइफ पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। पहले पूर्वी पाकिस्तान दमन, डर और चीखों का स्थान बन चुका था। भाषा पर रोक, संस्कृति पर हमला और फिर आया तूफान, ऑपरेशन सर्चलाइट। इसने शहरों को खामोश कर दिया और इंसानियत को रक्त रंजित बना दिया। लेकिन भारत की सीमा पर खड़े लाखों शरणार्थी, थके हुए चेहरे, भूखे बच्चे, भारत ने समझ लिया कि यह केवल पड़ोसी की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानियत का सवाल है। भारत की कैबिनेट मीटिंग में एक ही सवाल गूंज रहा था, कब तक चुप रहें? ठंडी रात, अंधेरा कमरा, वायरलेस सेट की धीमी गूंज। रॉ के पास एक सूचना तंत्र था जिसे जानना पाकिस्तान की कल्पना से बाहर था। कोड का नाम था किलो फाइटर। यहीं से शुरू हुआ एक मिशन का बीज जो आगे जाकर पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाला था। भारत जानता था कि पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं में जज्बा है, लेकिन उन्हें बस दिशा चाहिए। भारतीय सैनिकों ने गुप्त स्थानों पर इन युवाओं को गेरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। कुछ ही हफ्तों में ढाका की गलियों में पाकिस्तान को वो परछाई दिखाई देने लगी जो उसके नियंत्रण को तोड़ रही थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसी रात भारत ने अपना पहला जवाब दिया। ऑपरेशन कैक्टस लिली। आकाश में उड़ते हंटर और नेप्ट पाकिस्तान को यह संदेश दे रहे थे, अब हवा भारत की है। 14 दिसंबर ढाका का माहौल विस्फोटक था। पाकिस्तानी फौज ने शहर को किले में बदल दिया था, लेकिन मेजर जनरल जैकब केवल एक पिस्तौल और एक नक्शे के साथ नियाजी के मुख्यालय पहुंचे। 26,000 पाकिस्तानी सैनिक बनाम 3,000 भारतीय सैनिक। जैकब जानते थे कि यह संख्या की लड़ाई नहीं है, यह मनोविज्ञान की लड़ाई है। 1 घंटे बाद पाकिस्तानी सैनिक ने संपूर्ण का ड्राफ्ट स्वीकार कर लिया। यह इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली ब्लफ था। 4 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना के इतिहास की रीढ़ है। INS निपट, INS नीरघाट और INS वीर यह अरब सागर की काली गहराई में आगे बढ़ रहे थे और फिर कराची का तेल भंडार जल उठा और एक रात में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और नौसेना की रीढ़ टूट गई। यह सागर की लहरों से लिखा गया भारत का सबसे साहसी संदेश था। यह ऑपरेशन आज भी आधिकारिक फाइलों में कम शब्दों में दर्ज है। इतना खतरनाक, इतना असंभव। अंधेरी रात, घना जंगल और भारतीय दास्ते की केवल परछाइयाँ। उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तानी चौकी को कब्जे में ले लिया। सैनिकों की टॉर्च जलाने से पहले ही दुश्मन घुटनों पर था। यह इतिहास का सबसे शांत ऑपरेशन था, लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली भी था।
पूरा विश्व पूरब पर निगाह लगाए था, लेकिन पश्चिम में वह लोहा पिघल रहा था जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। लोंजवाला 120 भारतीय सैनिक सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 45 टैंक, फिर भी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी। भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि साहस अक्सर संख्या से बड़ा होता है। ढाका अब केवल एक शहर नहीं था, यह इतिहास का इंतजार कर रहा था। भारतीय सेना ने चारों दिशाओं से शहर को ऐसे घेरा कि पाकिस्तानी कमांडो को लगा कि भारत के पास कई गुना अधिक सैन्य बल है। यह भ्रम नहीं था, यह रणनीति थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान। जब पूरी दुनिया देख रही थी भारत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, यह संख्या केवल एक रिकॉर्ड नहीं थी बल्कि उन अनगिनत सैनिकों की जीत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हर युद्ध की कुछ कहानियां हमेशा धूल में दब जाती हैं। वे पत्र जो कभी घर नहीं पहुंचे, वे सैनिक जिनके नाम तक इतिहास की किताबों में नहीं, लेकिन 1971 की जीत उनके कंधों पर खड़ी है। 1971 का युद्ध हमें बताता है कि एक राष्ट्र को जीतने के लिए हथियार काफी नहीं है, हिम्मत, रणनीति और मानवता चाहिए। जो सैनिक लौट कर नहीं आए, उन्होंने केवल जीत नहीं दी, उन्होंने एक नया राष्ट्र जन्म दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक नई सुबह थी। साहस, बलिदान और कर्तव्य की ऐसी गाथा जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता, क्योंकि 1971 भारत की आत्मा का सबसे तेज उजाला था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर कर सकें, ताकि हमारे पास्ट के बारे में लोगों को पता चल सके और उससे नई प्रेरणा ले सकें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।